देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पता है क्या होता है? दो एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट तब कहेंगे, दो एंगल्स का पेयर होगा, वो तब होगा जब हमारा आर्म्स जो है ना वो दो पेयर की अपोजिट रे को दिखाएगा। ठीक है, अपोजिट रे क्या हो गया? देखिए मान लेते हैं एक हमारा रे है AB, दूसरा रे हमारा क्या है? CD। क्लियर है? तो अगर आपको हम बोलेंगे सर कि अगर एक रे हमारा OC है इधर वाला में, इसका अपोजिट क्या है? OD है। क्लियर है? अगर हमारा पहला रे ये अगर हमारा OB है, इसका अपोजिट रे क्या है? OA है। तो एक रे OD और दूसरा रे OB, हमारा एंगल ये बना। ठीक है, और जस्ट इसी के अपोजिट से हमारा एंगल ये बना है। तो कहने का मतलब है कि दो लाइन जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है तो चार एंगल बनता है। दो रे अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है तो चार एंगल बनता है। चार एंगल में से अपोजिट एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट। मतलब हम यहाँ पर क्या कहेंगे? AOC और BOD। तो AOC ये और BOD ये दोनों क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा देखिए AOD ये ऊपर वाला इधर AOD और इधर ये BOC ये क्या कहलाया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है यहाँ तक में? और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। वो प्रूफ करके आपको दिखाना है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब आपको प्रूफ कर दिखाना है AOC और BOD इक्वल होगा। फिर दिखाना है AOD और BOC क्या होगा? इक्वल होगा। मान लो सपोज कि अगर ये हमारा सर 40 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा? 40 होगा। बात समझे? अपोजिट इक्वल होगा। ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। प्रूविंग क्वेश्चन में पहले क्या लिखते हैं हम लोग? गिवन। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखते हैं बताइए? जो हमारे पास दिया हुआ है। आप क्या देख रहे हैं? क्या दिया आपके पास है? कुछ नहीं दिया है, दो ठोरे दिया है, बस दो ठो लाइन है। क्या लाइन है? AB लाइन और CD लाइन दोनों कर रहा है इंटरसेक्ट। कहां पर? एक पॉइंट O पर। यही दिया है, जैसे अभी और कुछ दिया है नहीं ना? लिखेंगे टू लाइन्स AB एंड CD आर intersected at point O। क्लियर है यहाँ तक में? दूसरा क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। हमें प्रूफ जो करना है, क्या प्रूफ करना है बताओ? तो क्या बोले? AOC और BOD इक्वल होगा। ये AOC और BOD इक्वल होगा, AOD और BOC इक्वल होगा, दोनों को दिखाएंगे। ठीक है, पहला हम क्या लिखेंगे कि AOC और BOD इक्वल दिखाना है, और दूसरा ये भी दिखाना है AOD इक्वल टू एंगल BOC। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लेकर के बनाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। फिर बंद कर दीजिए। तो डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने में दो रे लेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या क्या लेंगे इसको। हम बोल रहे हैं बच्चा कि OA एक रे है जो CD लाइन पर खड़ा है। दिख रहा है कि दिख रहा है? ये लाइन हमारा CD हो गया। ये क्या लाइन हो गया हमारा? और ये OA रे इसी पर खड़ा है। तो बेटा आपको पता है कि अगर एक लाइन पर एक रे खड़ा होता है तो वहां पर दो एंगल बनता है जिसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, और ये दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्लियर यहाँ तक में है? समझ में आ रहा है क्या बोले सब? तो यहाँ पर लिखेंगे रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन क्या? CD। ठीक है, OA रे जो है वो CD लाइन पर स्टैंड है। अब बोले OA का है? अरे भाई आप OC भी ले सकते थे। OC लेते तो AB पर स्टैंड रहता, OB लेते हैं CD पर स्टैंड रहता। कोई भी एक रे को लेना है। चार को यहाँ दिख रहा है ना, कोई भी एक को ले लीजिए। एक लीजिएगा एक एंगल निकलेगा, उसका अपोजिट दूसरा निकलेगा, प्रूफ हो जाएगा। फिर दूसरा लीजिएगा तो सब प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ जब लिखें कि और OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD, ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होगा कि सर ये दोनों का सम कितना होगा? 180। किससे? बाय लीनियर पेयर। होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल बताओ AOD इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। किससे? बाय लीनियर पेयर। वेरी गुड।
इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। समझ गए बात यहां तक में। अब जब अभी हम ओ ए रे लिए हैं सर, तो दूसरा रे क्या लेंगे? दूसरा रे क्या लेंगे? देखो दूसरा रे या तो ओडी लेंगे या तो ओसी लेंगे, याद रखिएगा। डायरेक्ट अपोजिट ओबी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो एंगल में से एक को रिमूव करना है ना, इसीलिए। तो अगर हम ओ ए ले लिए हैं तो दूसरा क्या लेंगे? या तो ओसी लेंगे या तो ओडी लेंगे, ओबी नहीं लेंगे, ठीक है। तब ओसी ले लेते हैं, अरे ओसी स्टैंड्स ऑन लाइन। बताओ ओसी खड़ा किस में है? ए बी में। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180, तो आप क्या कहेंगे? एंगल एओसी और प्लस एंगल क्या बोलेंगे? बीओसी। सीओबी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको प्रूफ करना है जो वही लेके चलेंगे हम लोग। आप सीओबी लिखते तो भी सही है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। आप सीओबी लिखो या बीओसी लिखो, बात सही है, ठीक है। 180 किससे? लीनियर पेयर, इसको मान लो 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो कर दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। आप फ्रॉम 1 and 2 भी लिख सकते हैं, या तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं, है ना। आप या तो लिखिए कि 1 and 2 से, और यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 and 2 लिखिए, कटेगा दोनों ही। फ्रॉम 1 and 2 में कर दिए, इसका मतलब यहाँ हम लोग ना क्या करेंगे? 1 and 2 में कंपेयर करेंगे। तो देख रहे हैं सर कि एलएचएस में हमारा ये है, 1 में आरएचएस 180 है, ठीक है। 2 में एलएचएस में ये है, आरएचएस 180 है। तो कंपेयर जब करेंगे तो 180 180 हट जाएगा। जोड़ नहीं रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम लिखे हैं, एडिंग नहीं लिखे हैं। या क्या लिखे? फ्रॉम 1 and 2, तो ये हो गया हमारा कैंसिल, बचा क्या? ये और इक्वल टू ये। तो क्या बोलेंगे? एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल टू क्या बच गया? एओसी प्लस एंगल बीओसी। अभी पॉजिटिव में है ना, इधर अगर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, एओसी एओसी क्या हो गया हमारा? कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास में? एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी। ये सेकंड प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर हम ओसी रे को ना लेके हम ओडी रे को लेते हैं ना, तो पहला प्रूफ होता हमारा। क्लियर है? जो भी है मतलब कि एक प्रूफ हो गया हमारा। अब पहला प्रूफ हो गया, दूसरा दिखाना है एओसी को। तो अभी जो हम रे लेके बनाए थे, ओ ए रे और ओसी रे, अगर अपोजिट रे लेकर के बनाएंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। और अपोजिट रे अगर आपको नहीं लेना है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है? प्रूविंग क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक ही टाइप में अगर आपको प्रूफ करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सिमिलरली लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। इसी तरह से सेम टू सेम हम प्रूफ करेंगे, तो एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी प्रूफ हो जाएगा। हम ओसी ओए को लिए और ओसी को लिए, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं उसको। हम ओए को लिए और ओसी को लिए सर, तो हमारा एओसी कॉमन आ गया, हट गया ना। तो बचा क्या? ये और ये, ठीक है। अगर ओए को लेंगे और किसको लेंगे? ओडी को लेंगे, तो ये हट जाएगा, तो बचेगा ना ये इक्वल टू ये। क्या समझे? नहीं समझे क्या बोले? सो अगर हम यहाँ पर ओए को लिए एक बार, ठीक है, और फिर ओसी को लिए, तो ओए ओसी का कॉमन ये आ गया, ये हट गया ना, ये हट गया, तो बचा कौन? ये इक्वल टू ये बच गया। क्लियर है? अगर हम इसको ले लेंगे और फिर इसको ले लेंगे तो कॉमन ये आ जाएगा, तो ये ना हट जाएगा, तो बच जाएगा क्या? ये इक्वल टू ये प्रूफ हो जाएगा ना। सही बात है, वही सिमिलरली लिख दिया। एक ही टाइप के प्रूफ को करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लिख दीजिए सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट जो है, क्योंकि इसे प्रूफ सेम टू सेम करेंगे। एक बार ओए को लेंगे, दूसरा ओडी को लेंगे। अभी पहला वाला में ओए को लिए, दूसरा ओसी को लिए, ठीक है। जब पहला में ओए और ओसी लिए तो ये हटा, तो ये इक्वल टू ये प्रूफ हुआ, यानी कि सेकंड वाला। अगर हम यहाँ पर ओसी को ना लेकर के अगर हम लोग यहाँ पर ओडी को लेते सर, तो प्रूफ ये और ये होता। बात समझे? कॉमन हट जाता है, जो बचा वो प्रूफ हो गया। हेंस 1 नंबर में एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी, ठीक है। एंड 2 नंबर में क्या आया? एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी। और ये क्या हो गया हमारा?
प्रूव हो गया। क्लियर है? उदाहरण चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। एडजॉइनिंग फिगर यानी कि जो फिगर दिया हुआ आपके पास में उस फिगर को देखिए और यहाँ बोला है कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? उसमें ये भी बोला है कि स्ट्रेट लाइन है और इसमें जो आपको एंगल दिया है तो उसमें x है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसी x के वैल्यू को फाइंड करना पहले और उसके बाद फिर एंगल AOC मतलब ये एंगल AOC और एंगल BOD को निकालना है। क्यों? क्योंकि ये COD एंगल 55 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखो जब भी तुम एक बात याद रखना कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक रे खड़ा हो, दो रे खड़ा हो, तीन रे खड़ा हो, चार रे खड़ा हो, एक ही पॉइंट से अगर कितनों भी रे खड़ा होगा ना, जितना एंगल बनेगा सबको जोड़ देगा तो 180 डिग्री आएगा। मतलब कि 1 2 3 4 इस तरह के कितना एंगल बना, 1 2 3 4 5 एंगल बना। चार रे खड़ा हुआ एंगल 5 बना, तीन रे खड़ा हुआ एंगल 4 बनता, एक रे खड़ा हुआ एंगल 2 बनता। समझे? तो जितना एंगल बना है सबके एंगल को सम कर देंगे तो इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। क्लियर है? ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर कितनों रे एक पॉइंट से खड़ा हो तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं सर कि OC और OD दो रे है जो लाइन हमारा AB पर खड़ा है। ठीक है, टू रेज OC एंड OD स्टैंड ऑन लाइन AOB। कोई दिक्कत यहां तक में? तब यहां पर बना था 3 एंगल। कितना बना? 3 एंगल। तो हमारे पास जो दिया हुआ देख लो, लिखो वी हैव एंगल AOC कितना 3x - 7 डिग्री। ठीक है, एंगल COD इक्वल टू 55 डिग्री। तीसरा एंगल BOD इक्वल टू कितना x प्लस 20 डिग्री। क्लियर है? तीनों एंगल का सम कितना लिखेंगे हम लोग? 180 डिग्री लिखेंगे। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। वैल्यू पुट कर दो। AOC कितना है 3x - 7 डिग्री, COD 55 डिग्री, BOD x प्लस 20 डिग्री और इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 180 डिग्री। अब देखो इक्वल टू के इधर भी डिग्री है उधर भी डिग्री है, डिग्री कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब डिग्री लिखेंगे 3x प्लस x, बोल बच्चा कितना होगा 4x माइनस 7 प्लस 55 प्लस 20। तो पहले प्लस प्लस में जोड़ लो 75 होगा। कितना होगा? और 75 में 7 घटा दो, आंसर है ना? तो 75 में 7 घटा दे कितना बचेगा 68 यानी प्लस 68 या माइनस, कैसे माइनस छोटा है, प्लस 68 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 68 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब x इक्वल टू 180 में घटाओ 68 को कितना बचेगा है 112। कितना बचेगा? और 4 नीचे है, 4 मल्टीप्लाई में है, 4 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 2 या 8 फिर कितना बचा 32 तो 4 8 या 32। x का वैल्यू कितना आ गया? कोई गलती है क्या? तो क्या बोल रहा है वो? यही बोल रहा है। चलो अब क्या यहाँ पर करेंगे हम लोग, x आ गया ना, हम लिखेंगे हेंस जो वैल्यू निकालने बोला है x का वैल्यू 28 आ गया है सर। ठीक है, दूसरा बोला है कि एंगल AOC निकालिए। AOC का वैल्यू कितना है 3x - 7 डिग्री यानी 3 into 28 - 7 डिग्री। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 84। कितना होगा? और 84 - 7 कितना हो जाएगा 77। दिया गया हमारा 77 डिग्री। कोई दिक्कत? एंड दूसरा क्या निकालने बोला है एंगल BOD। एंगल BOD कितना दिया हुआ है जी देखो तो x प्लस 20 डिग्री है ना। x की जगह पर क्या पुट करेंगे 28 और प्लस 20 डिग्री कितना हो जाएगा 48 डिग्री। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? इस तरह जितना क्वेश्चन मिलेगा अपना सम करके ही आंसर निकालिएगा। ठीक है।